मुकदमा दायर होने के पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए बीएस सिद्धू। राजधानी देहरादून पुलिस ने पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के साथ अन्य 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। बीएस सिद्धू पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि पहले से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में शासन को गुमराह करके एक केस में दोबारा मुकदमा दर्ज कराया गया, जबकि पिछले 10 सालों से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उनका कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले में शासन को एक पत्र लिखा और पूरी स्थिति के बारे में अवगत कराया। आपको बता दें कि मसूरी प्रभागीय वन अधिकारी आशुतोष सिंह की तहरीर पर बीएस सिद्धू के खिलाफ थाना राजपुर में मामला एफआईआर दर्ज कराई गई है। नवभारत समाचार देहरादून से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। उसके बाद में स्थापित हुआ इस घटना के काफी बाद, उस बीच में भी इन लोगों ने मिलकर मेरे विरुद्ध एक माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन डाली और उसमें मुझे डीजी पद से हटाने और मेरे विरुद्ध मुकदमा कायम करने की 2 मांगें की और उसमें इनकी रिट पिटीशन डिसमिस हुई। और फिर उसके बाद ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए और वहाँ से भी इनकी रिट पिटीशन डिसमिस हुई, यानी दोनों इनकी रिक्वेस्ट डिसमिस हुई मुकदमा कायम करने की भी, क्योंकि तथ्यों उसमें अब यहाँ पे ब्रीफ में इतने लंबे तथ्य सारे नहीं बताए जा सकते, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों कन्विंस होके कि इसमें ये गलत होगा। उन्होंने ना मेरे को पद से हटाने की बात कही, ना उन्होंने कोई मुकदमा करने के इनकी रिक्वेस्ट को अपहोल्ड किया। और उसके बाद फिर ये अब से कोई 1 साल पहले राजपुर थाने में वही तहरीर लेके मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए पहुंच गए। तो थाने में ऑब्वियसली एक चीज़ के ऊपर बार बार मुकदमे कायम नहीं होते हैं, वही नियम है, वही सर्वोच्च न्यायालय के और सभी उच्च न्यायालयों के निर्देश हैं। तो वहाँ पे जब नहीं मुकदमा कायम हुआ तो इन्होंने 156(3) में सीजेएम कोर्ट में एक वो एप्लीकेशन डाली 156(3) सीआरपीसी के अंतर्गत कि मेरे विरुद्ध मुकदमा कायम करने के आदेश दिए जाए। और उसमें एसीजीएम कोर्ट ने एक बहुत लंबा चौड़ा स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया, जिसकी कि मैंने कॉपी आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगा कि भी ये मुकदमा दोबारा कायम करना क्यों न्याय और नियम विरुद्ध होगा। फिर ये उस डिसीजन के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन में गए और वहाँ पे इन्होंने उसके अगेंस्ट रिवाइज किया कि ये आदेश गलत है न्यायालय का, लेकिन वहाँ से भी एक बहुत लंबा एसीजीएम 4 के एडिशनल जज 4 के यहाँ से एक बड़ा लंबा चौड़ा ऑर्डर, स्पीकिंग ऑर्डर हुआ, एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए कि कैसे ये टोटली इलीगल हुआ, इसके ऊपर एक और मुकदमा कायम करना। उसके बाद ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय पहले ही इनकी इस बात को खारिज कर चुके थे। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि उसके बाद फिर इन्होंने थाना राजपुर में उसी चीज़ के ऊपर, जो कि सभी न्यायालयों द्वारा जिसके विरुद्ध फैसला हो चुका था और इन सब न्यायालय के आदेशों की कॉपी मैं आपको भी उपलब्ध करा दूंगा इन राइटिंग, उसके विरुद्ध ये मुकदमा कायम हो गया है और इनका कहना है कि ये शासन के आदेश से हुआ है। जबकि मेरा मानना यह है कि कोई भी शासन न्यायालय के आदेशों की, एक नहीं न्यायालय के 4-5 अलग लेवल के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, अवमानना करते हुए कोई ऐसे निर्देश नहीं दे सकता। और अगर ऐसे कोई आदेश शासन की तरफ से आए हैं तो वो इनके द्वारा शासन को गुमराह करके और माननीय न्यायालयों के आदेशों को कंसील करके कराए गए।